अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रोहाब अली है। मैं आरजेड प्रॉपर्टी रियल इस्टेट से की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आज अपने ब्रोकर हजरात के हवाले से और कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके हवाले से बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमारे बेसिकली कुछ ब्रोकर हजरात हैं जो कि कमीशन पे अगर कमीशन ना मिले तो वो चाहते हैं कि हम कम से कम टोकन लेके, क्लाइंट का टोकन ही लेके खा जाए ना। जिसकी वजह से हमें देखना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है कुछ क्लाइंट्स को। कल बेसिकली हमारी एक स्कीम 33 की फ्लैट की एक डील थी, जिसके ऑनर एक 65 मांग रहे थे और क्लाइंट ने हमें एक 55 की ऑफर दी। अब वो हम उनसे क्लाइंट से बोल रहे हैं कि सर आप हमें टोकन दे दें, कोई कंडीशनली टोकन दे दें ताकि हम आपकी ऑफ़र को भी पक्का समझें और उसको मद्देनज़र रखते हुए क्लाइंट से आके डील करें। लेकिन सर जी बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं आपको कंडीशनली टोकन दे दूं। तो मैंने बोला सर आप मुझे कंडीशनली टोकन दे दें, मैं आपको अपनी ऑफिस की रसीद बना के आपको दे देता हूँ, अपना स्टैम्प लगा के दे देता हूँ अपने विजिटिंग कार्ड के साथ, और मैं प्रॉपर अपना अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस लेके बैठा हुआ हूँ, तो आपको किसी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर जी इतना कंफ्यूज थे, वो बोल रहे यार आप ना एक काम करें, मैं आपको ना बस, मैंने जब उनको थोड़ा प्रेशर दिया सर आप मुझे टोकन दें, हम पक्का काम करते हैं, हमें पक्का पता हो कि हमारा क्लाइंट कितना पक्का है, ताकि उस बिहाफ पे हम आगे उनसे बात कर सके ना। तो उन्होंने बोला अच्छा मेरा असल में चेक है मुल्तान में, मुल्तान से मंगाना पड़ेगा। मैंने सर कोई मसला नहीं है, आप मेरे अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आप मुझे जो टोकन है कंडीशनली टोकन मुझे ट्रांसफ़र कर दें, मैं आपको अपनी रसीद बना देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भी आपको रिसीव करके मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। सर ने बोला मैं ठीक है घर जाके मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, लेकिन घर जाके उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया, बल्कि सुबह उनकी कॉल आती है यार आप एक काम करें, आप ना मुझे ऑनर से मीटिंग करवा दें और उनसे जब वो सामने बैठेंगे तो मैं उनको खुद ही टोकन दे दूंगा ना। मैंने बोला सर आप क्यों कंफ्यूज हैं, बेसिकली आप मुझे टोकन सेंड करेंगे, वो बंदा जो है डिफेंस में होता है, मैं उसको कॉल करूँगा कि जी सर आपका टोकन आ गया है, तो आप बता दें कितने में देना है और इतने की ऑफ़र है। अब मैं उसको बोलूँगा कि सर 1,55 की ऑफ़र है, तो वो वैसे ही मना कर देगा। मैंने उसको बोलूँगा सर 1,55 की ऑफ़र है, क्लाइंट जो है वो लेना चाहता है और क्लाइंट के पास पैसे भी मौजूद हैं, पेमेंट टाइम भी जल्दी दे देगा, रिलायबल क्लाइंट है, इवन कि मेरे पास उसका टोकन भी आया हुआ है। तो वो तो इस तरीके से डील होती है, लेकिन वो समझ नहीं देते मेरी बात। वो मुझे बोल रहे थे यार मैं आपको चेक दे दूँगा, फिर एंड में जाके वो चेक पे आया, उसमें भी वो बोल रहे हैं कि मैं आपको क्रॉस करके चेक दूँगा, उनके नाम का बना के दूँगा, फिर उसके पीछे कंडीशनली करके लिख के दूँगा, जो कि कैश नहीं हो सकता। मैंने सर तो ऐसे चेक का मेरे पास कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। बहरहाल वो बहुत डर रहे थे। अब कहने का मकसद ये है कि हमारे कुछ ब्रोकर हजरात ऐसे हैं जो टोकन लोगों के खा जाते हैं लेके, जिसकी वजह से क्लाइंट आज रिलायबल बंदे पे भी ट्रस्ट करने से डरता है। तो भाइयों ऐसा ना करो। डील देखो, नसीब जो तुम्हारे नसीब में लिखा है ना, वो तुमसे मैं कहता हूँ कोई भी नहीं छीन सकता, और जो नसीब में नहीं लिखा वो माई का लाल कोई भी लाके तुम्हें नहीं दे सकता। जो अल्लाह चाहता है वो होता है, ऊपर अल्लाह है नीचे हम है, सही है। तो अल्लाह पे भरोसा रखो और अपने काम पे फोकस रखो। मैं कहता हूँ कि जो अपना काम जानता है ना, उसको वो उसको कोई भी ताकत उसके काम से, उसके उसके पास पैसे आने से नहीं रोक सकती। तो आप अल्लाह पे भरोसा करो और इंशाल्लाह मेहनत करो, इंशाल्लाह ज़रूर रिजल्ट आएगा। छोटी छोटी चीज़ों में पड़े रहोगे कभी आगे नहीं बढ़ोगे भाई। जिसकी इज्जत होती है ना, वो मार्केट में बंदा चलता है, सही है। अब कुछ हजरात हमारे ऐसे भी हैं जो हमारे अच्छा तो नहीं लग रहा बोलते हुए, लेकिन क्या करूं, मैं इस तरीके से सोचता हूं कि यार मैं किस तरीके से हम क्लाइंट से बात करें, क्या बात करें। वो बंदा टोकन देने 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट ले रहा है, लेकिन वो 50,000 1 लाख रुपए टोकन देने से वो डर रहा है। पहले तो पार्टियों को पता भी नहीं होता था। हालांकि देखें कुछ ऐसे हजरात हैं जो कि करते क्या है, टॉप्स मारते हैं, जिसको टॉप जिसे कहते हैं, कि जैसे कुछ फ्लैट आ रहा है उसमें आपने 5-10 लाख रुपए कमीशन से बढ़ के पैसे कमा लिए, सही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टॉप मारते हैं, सही है। अब उस टॉप की वजह से हर क्लाइंट डरता है, हर क्लाइंट को पता है कि टॉप क्या होती है। पहले आज से हम बात करें 10 साल पहले की, 5 साल पहले की, तो इतना ज़्यादा नहीं था, क्लाइंट को पता नहीं होता था कि एग्रीमेंट किससे करना है, कौन ऑनर है कौन नहीं है। इवन कि उस टाइम तो जो क्लाइंट है वो स्टेट एजेंट से एग्रीमेंट करता था, फिर स्टेट एजेंट जो है
वो अपनी सारी रिसीव पेमेंट करके फिर आगे जो उसका जेन्युइन सेलर है, सेलर से एग्रीमेंट करके फिर उससे ट्रांजेक्शन देखता था। अब तो पार्टी डायरेक्ट आके बोलती है आप ऑनर से मिलाएंगे। भाई वो क्यों बोल रही है बात? वो इस वजह से बात बोल रही है क्योंकि आप लोग ईमानदारी से काम नहीं करते। आप लोग, क्लाइंट आप पे भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है, और आप लोग क्या करते हो, आप लोग उसको, जब कोई आप पे भरोसा करता है ना भाई, तो आप लोग उसका फायदा उठाते हो। सही है भाई, ये बात देखो कि वो अगला बंदा आप समझते हो अंधा है, ये बात नोट करो कि वो आप पे भरोसा कर रहा है, आप पे भरोसा करके, ट्रस्ट करके आपको अमाउंट दे रहा है ना भाई, तो उसका फायदा ना उठाओ। सही है, तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, बाकी अल्लाह मालिक है। सही है भाई, मेरी बात को सुने, इसको गौर करें, तो थोड़ा तरीके से काम करें। जो बंदा आप पे भरोसा कर रहा है उसको आप अपना एतमाद दिलाएं। सही है, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।